शिमला की शांत पहाड़ियों में बसा शालीमार होटल कभी औपनिवेशिक युग में ब्रिटिश अधिकारियों के लिए एक भव्य आश्रय था। अपनी विस्तृत बागवानी और शानदार वास्तुकला के साथ यह विलासिता का प्रतीक था। हालांकि वर्षों के साथ होटल की चमक फीकी पड़ गई और यह अपनी दीवारों के भीतर होने वाली डरावनी घटनाओं के लिए कुख्यात हो गया। दिल्ली के एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल अन्वेषक रोहित मेहता को होटल के नए मालिक श्री राजन वर्मा से एक निमंत्रण मिला, जो उन्हें अतिथि और स्टाफ को भगाने वाली अजीब घटनाओं की जांच के लिए आमंत्रित कर रहे थे। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित रोहित अपनी टीम के साथ शिमला गए। शालीमार होटल पहुंचने पर रोहित और उनकी टीम का स्वागत श्री वर्मा ने किया, जो स्पष्ट रूप से डरे हुए थे। उन्होंने मेहमानों के रात में फुसफुसाहट सुनने, गलियारों में प्रेतात्माओं को देखने और एक भारी डरावने माहौल को महसूस करने की कहानियां सुनाई। होटल की सुरम्य परिवेश के बावजूद एक अजीब सा वातावरण छाया हुआ था। उस रात जब रोहित अपने कमरे में बस गए, उन्होंने धीमी भूतिया फुसफुसाहट सुनी। गलियारे में कदम रखते हुए उन्होंने गलियारे के अंत में एक छायादार आकृति देखी। जैसे ही वह पास पहुंचे, यह गायब हो गई, पीछे एक ठंडक छोड़ते हुए। रोहित जानते थे कि यह कोई साधारण भूतिया घटना नहीं थी। रोहित और उनकी टीम ने होटल भर में अपने उपकरण लगाए। उन्होंने कैमरे, आवाज रिकॉर्डर और तापमान सेंसर उन क्षेत्रों में रखे जहां पैरानॉर्मल गतिविधियों की रिपोर्ट की गई थी। रात होते ही वे लॉबी में इकट्ठे हुए, किसी भी अलौकिक घटनाओं को दस्तावेज करने के लिए तैयार। आधी रात के आसपास पुराने बॉलरूम में सेंसर ने तापमान में महत्वपूर्ण गिरावट का पता लगाया। टीम तेजी से अंदर पहुंची, कैमरे चलाते हुए, और देखा कि फर्नीचर खुद ही हिल रहा था। एक फीकी संगीत बज रही थी, जैसे किसी पुराने जमाने से, और एक विक्टोरियन गाउन में एक महिला की प्रेतात्मा अकेले बॉलरूम के केंद्र में नृत्य कर रही थी। रोहित ने उसकी ओर से एक गहरी उदासी महसूस की। भूतिया घटना को समझने के लिए दृढ़ संकल्पित रोहित ने होटल के इतिहास में गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि ब्रिटिश युग के दौरान एक युवा ब्रिटिश महिला एमिली शालीमार होटल में ठहरी थी। वह एक भारतीय सैनिक के प्यार में पड़ गई थी, लेकिन उनका प्यार वर्जित था। एमिली को अपने कमरे में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया और सैनिक गायब हो गया। रोहित ने सिद्धांत दिया कि एमिली की आत्मा फंसी हुई थी, उसके अधूरे प्यार और दुखद अंत के कारण। उन्होंने एक स्थानीय इतिहासकार श्री शर्मा से संपर्क करने का फैसला किया, जिन्होंने कहानी की पुष्टि की और अधिक विवरण प्रदान किए। एमिली का कमरा, जो अब परित्यक्त था, वही जगह थी जहां सबसे तीव्र पैरानॉर्मल गतिविधि होती थी। एमिली की आत्मा से संपर्क करने के लिए रोहित और उनकी टीम ने उसके कमरे में एक सियान्स आयोजित किया। उन्होंने मोमबत्तियां जलाईं और हाथ पकड़कर एमिली को पुकारा। कमरे में ठंडक फैल गई और मोमबत्तियां टिमटिमाने लगीं जब एमिली की आत्मा ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। माध्यम के माध्यम से उसने अपने दुख और अपने खोए हुए प्यार के लिए लालसा का खुलासा किया। एमिली की आत्मा ने शांति पाने में मदद मांगी। उसे अपने प्रेमी से फिर से मिलना था, जिसकी आत्मा भी होटल में फंसी हुई थी। रोहित ने मदद करने का वादा किया, उसकी पीड़ा के लिए गहरा सहानुभूति महसूस करते हुए। रोहित और उनकी टीम ने सैनिक की आत्मा की खोज शुरू की। उन्होंने होटल के मैदान और पास के क्षेत्रों का पता लगाया। अपने उपकरणों का उपयोग किसी भी पैरानॉर्मल गतिविधि का पता लगाने के लिए किया। बगीचे के एक पुराने उपेक्षित हिस्से में उन्होंने एक छिपी हुई कब्रगाह पाई, जिसमें सैनिक का नाम अंकित था, अर्जुन सिंह। एक और सियान्स आयोजित करते हुए उन्होंने अर्जुन की आत्मा को पुकारा। वह प्रकट हुआ, एमिली के लिए अपने प्यार और उसकी रक्षा नहीं कर पाने का अफसोस व्यक्त किया। रोहित और उनकी टीम के माध्यम से संवाद कर पाते ही दोनों आत्माओं ने अपने प्यार और पुनर्मिलन की लालसा व्यक्त की। रोहित ने आत्माओं को शांति पाने में मदद करने के लिए बॉलरूम में एक अंतिम अनुष्ठान करने का फैसला किया। टीम श्री वर्मा और कुछ बहादुर होटल कर्मचारियों के साथ आधी रात को इकट्ठे हुए। उन्होंने मोमबत्तियां जलाईं और प्रार्थनाएं की। एमिली और अर्जुन की आत्माओं को पुकारा। जैसे ही अनुष्ठान प्रगति पर था, बॉलरूम एक गर्म सुनहरी रोशनी से भर गया। एमिली और अर्जुन की आत्माओं ने प्रकट होकर एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही वे गले मिले, रोशनी तीव्र हो गई और दोनों आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं।
पीछे शांति और गर्मी का एहसास छोड़ते हुए। आत्माओं को आखिरकार शांति मिलते ही शालीमार होटल की भूतिया घटनाएं बंद हो गईं। होटल का डरावना माहौल खत्म हो गया और यह अपनी पूर्व महिमा को पुनः प्राप्त करने लगा। मेहमान लौट आए जो इस जगह की सुंदरता और शांति से आकर्षित थे। श्री वर्मा ने रोहित और उनकी टीम को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। एमिली और अर्जुन की कहानी एक स्थानीय किंवदंती बन गई जो स्थायी प्रेम और शांति की शक्ति का एक प्रमाण थी। रोहित और उनकी टीम ने शिमला को एक संतोष की भावना के साथ छोड़ दिया, यह जानते हुए कि उन्होंने दो खोई आत्माओं को अपना रास्ता खोजने में मदद की थी। शालीमार होटल, जो कभी त्रासदी के कारण शापित था, अब प्रेम और मोचन के प्रतीक के रूप में खड़ा था। मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।